चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो चलो जोरदार जयकारा के साथ मन सादर समर्पित करन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। कौन ही जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। बालपन प्रभु बख्श लियो कभी नहीं लोक भयो अंधियारो। कौन ही जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। कौन ही जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पवन सुत हनुमान की जय। हे दुखी भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुखी भंजन मारुति नंदन। हे दुखी भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार।
श्याम रामचंद्र की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं कमलाकलन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। प्रेमामियमन्दुरविरहो भरतपयो दिगम्भीर मति प्रगटे वसुर साधु हिते कृपा सिंधु रघुबीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। विश्ववंदनी भारत माता के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे ग्राम किसान भवन जिला बेमेतरा के हृदय स्थल माँ मकर संक्रांति के पावन बेला में मानस के आयोजन अब ऐसा मानस के आयोजन में पधारे हुए विद्वान गुरुजन मन पिता में दशरथ के समान महतारी मन मंगल में कौशल्या के समान भैया मन सुंदर राम लक्ष्मण के समान दीदी मन राधा रुखमणी के जोड़ी माँ सध्वज के मंदाकिनी नदी में लहरा लेवत थे। होनहार मोर नाने नाने संगवारी मन लव कुश के समान मंदाकिनी नदी में डुबकी लगावत थे। अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार चला के मानस गंगा के सैर करैया हमर संचालिका बहनी ला और हमार मन के आवाज ला जन जन के कान तक पहुंचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला। और ये मंच ला जौन बनाए बर अपन तन मन धन तीनों प्रकार के सहयोग करके मानस मंच में बैठ के राम कथा सुना थे। समस्त श्रोता समाज ला श्री सूर सिंगार मानस परिवार गातापार अभनपुर जिला रायपुर के नाने नाने लइका मंडाले साष्टांग प्रणाम है, नमन है, वंदन है, इला स्वीकार करिए। जीव के जीवन में व्यथा है, अब व्यथा ला दूर करे बर है तो राम कथा सुनना जरूरी है। जब तक के हम राम कथा नहीं सुनबो ना तो हमारे जीवन के व्यथा दूर नहीं हो सके। संत मन की हित की कथा कैसे सुनना है? काबर मनुष्य के 3 ठन इंद्रिय है तो बहुत चंचल है और चलायमान है। कौन कौन से? मन, बुद्धि और चित्त। बैठे हम कथा सुने बर जरूर महतारी हो, लेकिन कतकों जन के मन है तो अनते है। हमार मन ले मन सुनबो नहीं सुनबो तो हमार का करी? ये मन के गति है ना। एकर से संत मन किन का अगर ईश्वर ला पाए बर है तब मन रूपी इंद्रिय काबू करे लागी। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई किस। जब तक के मन रूपी इंद्रिय ला काबू नहीं करूँ ना तो परमात्मा ला पा नहीं सको। दूसरा किस? बुद्धि कौन है की? तब बुद्धि हर जीव के अंतःकरण में त्रिगुणात्मक रूप में रथे कथे। जिला कथे शांति सीता समानिता आत्मो रामो विराजिता हृदय सीता स्पंदिता। हमारे आपके जीवन में दाई हो शांति पाना है नहीं हो। मैं समारोह बहुत शांति नहीं करत हूँ, न दुखिया बेटी शांति की बात नहीं करत हूँ। मैं तो वो शांति के बात करत हूँ जी जो हृदय स्थल शांति प्रदान करते। माता सीता के चरण के वंदना कर आपके जीवन में शांति आ जाएगी। संत मन ऐसे करते। दूसरा किस? भक्ति कोने की? तो माता सीता या भक्ति के द्वारा का प्राप्त करे जाते की? तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी सब गुण के देवैया कौन है? तो भक्ति माता सीता है की। तो सीता का करे लागी? ओकर आचरण अपन जीवन में उतारो आप ला।
ए मंच के माध्यम से राम कथा सुनत हो दाई हो, भक्ति के महाप्रसादी मिल जाएगी। तीसरा स्तर जिला कथन शक्ति। शक्ति कौन है वो? शक्ति देखे हो? देखे हन फिर जानत नहीं हन। काबर पहली के सियानन मन जब गांव ला बनैस ना, तो गांव ला बनाए के पहली एक ठो माता देवाला बनैस। अब माता देवाला में सप्ताह में 2 बार जाते हो मन। का दिन दाई हो? सोमवार और गुरुवार के दिन। काबर माता शीतला है तो उन अपन दरबार खोल के रखे रहते, और संसार के जतका जी है तुम लगते बेटा हो बेटी हो, तुम ला कुछ भी चाहिए मोर दरबार में आ जा, मैं सब ला देवर पर तैयार हूँ। तुला धन चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, तोर शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तो सब ला मैं हर लूंगी। तबे शास्त्र घलो कथे का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ गांव के शीतला माता है तो सबके दुख दर्द ला मिटाए बर, सब ला सुख शांति के प्रदान करे बर, सब ला शक्ति दे बर तरिया पार में बैठी। तीसरा स्तर के हैं जिला कथे चित। हम राम के कथा सुने बर जरूर बैठे हैं, लेकिन हमार चित कहीं बेचित हो गए तब। काबर महतारी मन के जल्दी होते, संझा बेरा है, बहुल घर में छोड़ के आए हैं, कौन जनी बहू का सब्जी बना है तो राम कथा में बैठे तो राम कथा बेकार है दाई। काबर आयोजक समिति है आपके आगू का रखे है, बड़े बड़े भगवान के प्रतीक चिन्ह रखे हैं, और में चरण है, तो चितला कहाँ डाल दो कि तब परमात्मा के चरण में डाल दो, है ना। मन ला भगवान के कथा में लगाओ, और बुद्धि के द्वारा भगवान के प्रसाद ला पाओ, और चित्त के द्वारा परमात्मा के चरण के वंदन करो। तब है ये जीव है तो ये 3 ठन अलग अलग है ना, तो एक हो जाइए कि हम कर दे, तो राम के कथा है तो आपके हृदय में मिली, और परमात्मा से आपके सापेक्ष हो जाएगी। आवा ले चलथन पावन प्रसंग, बहुत सुंदर बात है, और बहुत कठिन प्रसंग हलो है ना। कहाँ के गीत? अयोध्या के पावन धरा धाम में महाराज दशरथ प्राणांत हो गए। भैया भरत 23 दाह क्रिया करी, क्रियाक्रम करे के बाद में महारानी के कही है तो उन कथे बेटा भरत अयोध्या के राज सिंहासन ला तोर बर मांगे हो बेटा। कथे धिक्कार है महतारी तो जैसे महतारी ला, आज भाई भाई के बीच में दरार रख दे, बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जीव न मुंह तो परई न कीरा, तोर मुंह कीरा का बर नहीं परगिस है। आज भी महतारी मन बेटी मन लगारी देते बेटा मन ला, अरे तोर मुंह कीरा पर जाए कथे है, ऐसा शब्द बोली तेकर से भैया भरत है तुम कथे धिक्कार है महतारी, तोर मुंह कीरा का बर नहीं परगिस, तोर जीभ कट के का बर नहीं गिर गिस। ओ दिन ले श्रोता समाज, भैया भरत है तुम अपन महतारी लकीस, आज के बाद मैं तोला अपन महतारी नहीं कहूं कि छोड़ दी। राजसभा बोली वशिष्ठ महाराज कहते बेटा भरत अयोध्या के राज सिंहासन ला तोर पिताजी महाराज दशरथ है तो उन मरत मरत की है अयोध्या के राज सिंहासन में भैया भरत ते बैठ जा कीस। गुरु वशिष्ठ के बात न सुनिस कथे गुरुदेव आप गुरु नीति से कहा था ना, है नहीं ये तोर मत है, लेकिन मोर मत ला सुन की। ये सब संपत्ति रघुपति के आए, ये जगह संपत्ति है ते मोर नो है, का करे मोर बड़े भैया राम के, लेकिन मोरो एक ठन शर्त है कि मोर दाई कहा थे अध्यक्ष राज सिंहासन में बैठ जा, मोर गुरुजी कहा थे अध्यक्ष राज सिंहासन में बैठ जा, लेकिन नहीं कब तक नहीं बैठा। अरे आपन दारुण दीनदास सब ही कहूं समझाए, देखे दिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। हे गुरुदेव ते कहा था कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हाँ जब तक के अपन बड़े भैया राम के दर्शन नहीं करूं तब तक यहाँ के निकल नहीं छुआऊंगी। और जौन ला मोरसन में चलना है कहा मोर बड़े भैया राम, माता सीता और मोर भाई लक्ष्मण है, तिहा सब जन चलो कहा चित्रकूट के पावन धरा धाम में। भैया भरत है तो उन चतुरंगनी सेना पर संग में चली, काबर चली दाई हो रामचरित मानस में कथे हैं। भरत काबर जाते, भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। का ये वास्तविक बात है?
मैं अभी अभी बताया ना का कि ये सब संपत्ति रघुपति के आई, ये भगवान राम के संपत्ति है, मोर कोई नो है। और फिर बीच में कहा था कि जब तक के ओकर चरण के दर्शन नहीं कर लूं तब तक के मैं एक ठन किनकल घलो नहीं छुआऊं। बाबा तुलसीदास महाराज ही कर कथे भगवान राम है भरत ला अयोध्या से बलात् कर कारण जानता हो भरत का एक प्रेम के समुद्र है और प्रेम के समुद्र के मंथन कहाँ होना है कि तो चित्रकूट के पावन धरा धाम में होना है कि और चित्रकूट के पावन धरा धाम में भरत रूपी समुद्र के मंथन कृपा रूपी समुद्र राम ने कृपा सिंधु जाते कृपा के समुद्र कहे जाते। आज कृपा के समुद्र रूपी के द्वारा भरत समुद्र के मंथन होते ये प्रसंग मिले है। जाने का प्रयास कर वो रामचरित में केठन मंथन होते और मंथन कैसे होते एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़ी कैसे दौरे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ी कैसे दौरे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ी कैसे। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इस पे दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ी कैसे दौरे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ी कैसे।
आदरणीय श्रोता समाज, रामचरितमानस में मंथन के प्रक्रिया 4 प्रकार के बताते हैं। और एक ठन मंथन है तो उन सतयुग में है, जो उन देवता और दानव के बीच में हुई, वो समुद्र मंथन की। अब रूप के मंथन कहाँ? जनकपुर में माता सीता के रूप के मंथन करेगी। और रूप के सामने में चंद्रमा के मुख लाएगी, तो किस भाई चंद्रमा में घलो दाग है, लेकिन माता सीता के सुंदरता में कोई दाग नहीं है। सब कवि मन की सब उपमा कभी रहे उजुठारी, जत्का भी उपमा देवो सीता के बारे में सब कमजोर है। तो वहाँ जनकपुर के धरती में माता सीता के रूप के मंथन हुई। आगे चलन अयोध्या के पावन धरा धाम में महाराज दशरथ और केकई के द्वारा राम राज्य रूपी मथानी रख के अयोध्या के राज सिंहासन लमथी। मंथरा रूपी डोरी बना के मथे लगी सेक डहार के कई हिस्स कि नहीं, अयोध्या में भरत राज्य होना चाहिए। महाराज दशरथ की हिस्स नहीं, अयोध्या में राम राज्य होना चाहिए। वस्तुतः वहां भी जहर निकली, जैसे समुद्र मंथन में जहर निकलते ना, वैसने जहर निकली। तो वहां जहर का है कि कई पान करिस, के कई ला अपयस के जहर मिलिस। निकलिस कौन कौन वहां से? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अयोध्या रूपी राज सिंहासन के मंथन हुई ना, अयोध्या से 3 मूर्ति निकल गई। कौन कौन? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जिला राम, सीता और लक्ष्मण कथन आइस कौन वहां मंथन का कर द्वारा हुई तक काम, क्रोध और लोभ। और संत मन कथे जहाँ काम, क्रोध, लोभ होते ना, वहाँ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रही नहीं। ये हो गए अयोध्या के भरत राम राज्य के मंथन महाराज दशरथ और केकई के द्वारा। लेकिन विचार करके देखन, जैन भरत अयोध्या के राज सिंहासन में बैठी किस ना, वो भरत है तौन अयोध्या के राज सिंहासन ला घलो ठोकर मारी, और राम है तौन है बन गन जाना स्वीकार करिस। अयोध्या में न तो हार होइस न जीत होइस। जैसे मैदान में खिलाड़ी उतरते हैं फुटबॉल के मैदान में, और फुटबॉल न मारते ना, तो जेकर डहार गिरते वो हारते, और जेकर डहार ले जाते वो जीतते। लेकिन देखो यहाँ महाराज दशरथ अपन डहार ले राम ला उतारी, बेटा अयोध्या के राज सिंहासन में तोला बैठना है। केकई किस बेटा अयोध्या के राज सिंहासन में तोला बैठना है। राम कथे ओकर माता किस के कई बेटा तोला तापस देश विशेष सुताती 14 बरस राम बनवासी, तोला 14 साल के बनवास जाना है, अयोध्या के राज नहीं। माता कौशल्या कर रगीस न राम कहाँ जाता बेटा कथे हैं? पिता दिन मोहि कानन आजू। माँ मोला मोर पिताजी है तो बन के राज है का जंगल में घलो राज होते बेटा? हाँ माँ, ता शहर से जा बेटा ते जंगल के राजा बन जा। भगवान राम जंगल के राज्य स्वीकार करिस। भैया भरत कथे धिक्कार है महतारी, आज मोर भाई के बीच में, दोनों भाई के बीच में ते दरार पैदा कर दे। एकर स्थिति में अयोध्या के राज स्वीकार नहीं करो। अब पितु अंत का हुई भैया भरत है तो नंदी ग्राम में समाधि लगा के भगवान नाम के माला जाती। अब भरत समुद्र के मंथन होना है कहाँ? चित्रकूट के पावन धरा धाम में, जहाँ साधु महात्मा संत अयोध्या के प्रजा मन घलो पहुंचे हैं। काबर बाबा तुलसीदास महाराज भगवान राम घलो कथे का भरत सरिस कोई राम सने
जग जपि राम राम जप जेहि। संसार में अगर भरत तरी कोई भाई हो तो कौन है? किस भरत है। एकरे से किस भरत रूपी समुद्र ला प्रेम अमी मंदर विरह मदराचल पर्वत ला कौन ला बनईस? बिरहा ला दुख ला। भरत है काकर दुख में डूबे दाई हो राम के और रोवत है नैना रोवत राम मनहा कल्पथे राम। तोरे दरस बर प्रभु जी तोरे दरस बर रामा नैना रोवत राम मनहा कल्पथे राम। भैया भरत कथे प्रभु हे स्वामी मोर बड़े भैया राम जब तक कि मैं तोला नहीं देख लाऊं मोरे शरीर है तो घायल है कि अब घायल ए गति घायल जाने जो गति घायल होए कि भगवान राम जान रही कि मोर छोटे भाई भरत है तौन आज मोर सेती जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत में पैदल चल के आवत है। जैसे मैं वनवास में आऊं पैदल चल के पाँव में घलो खड़ाउनी पहने दाई हो। निषाद राज बताते भैया भरत एक जगह से ना उत्का धुले रथ में आते तम और भैया कैसे चलत रही थी तब पैदल चलत रही। बिल्कुल भैया भरत है तौन रथ ले उतर के पालकी ले उतर के खुला पाओ काकर नाम ला जपे दाई राम राम। बड़े भैया राम ते कहा प्रभु राम मोला दर्शन दे दे राम मैं तोर दर्शन भरा बस इच नाम ला जपते। ए भरत के स्वभाव है। लेकिन संत मन पूछीस भरत है तोर नाम ल जपते प्रभु जी ते का करथस है ना तब भैया दुनिया मोर नाम ल जपते काकर नाम ल जपथन हमना राम के नाम ला है ना राम के नाम ल जपथन नहीं। लेकिन राम जी है तो काकर नाम ल जपते भरत के नाम ल जपते। भरत कोने किस तब भरत संत किस भरत त्यागी किस भरत एक साधु किस भरत एक महात्मा किस। ऐसन महात्मा के नाम जेकर मुखार बिन में आ जाए ना निश्चित ही वो प्रेम के अमृत मिल जाए किस। तब आज चित्रकूट के पावन धरा धर्म में बिरहा रूपी मदराचल पर्वत के ला रख के भरत के प्रेम ला वास्तविक में कतका प्रेम है मोर प्रति है। कृपा सिंधु कृपा के समुद्र में भगवान राम ला कृपा के समुद्र कथे काबर केवट कर जाते तो केवट ला कथे हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करी हवे तव नाव न जाई। श्रोता समाज संत कथे कि भगवान समुद्र है तो उन कृपा के समुद्र है कौन राम जी है तो और कृपा के समुद्र में जाबे ना नदिया आठ पाठ पूरा है और नदिया में तौरे भर जाना था तब तो ठीक है और नहीं तौरे तब बुहा जाते है ना। कतकोन ला भगवान राम है तो ना बाण मार के तार देते तो कतको अपन चरण में तार देते है ना। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे उलाई सोई चरणन के वट धोइली नियस पार हो जाई। गौतम नारी श्राप बसुपल धरी दे धीर चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। भगवान के चरण रूपी धूल से तरते और कतको मल्ला बड़े बड़े पापी मल्ला है न बाण में मार के तारते। ये राम के काय गुण की लेकिन भरत के गुण ला देखो कि भरत न तो कौन होल मारे है ना अपितु ये पूरा संसार ला प्रेम के धारा में जोड़े है। का किस है का किस भरत है अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। संत जन आज भरत रूपी समुद्र के मंथन हो तब प्रेम निकली तब कैसे जानी सु हमर मन के आगू में ना मान ले जाए
रुपया पैसा सोना चांदी रख दी तो धरे भरे करबो। ओकर प्रेम के परीक्षा लेबर देखिस, गंगा मैया है तो कहते बेटा भरत तोर पुलखल तारे बर है, ताज अमर में स्नान कर ले कहिस। जमुना मैया है जेकर दर्शन करे से मात्र जीव के पाप दूर हो जाते, तो उन जमुना मैया घलो कहिस हैं भैया बेटा भरत तोला का चाहिए बोल, तोर इशारा से मैं सब कुछ दे सकता हूँ। त्रिवेणी मैया है तो उन घलो कहिस ते चाहते मैं सुपा भर भर के मोर अंदर में है सोना चांदी हीरा मोती सब लनान के दे सकता हूँ। तब भरत कहते नहीं माँ, न तो मोला सोना चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तब का चाहिए है? का चाहिए? अर्थ न धर्म न काम न रुचि, गति न चाहो निर्माण। विचार करके देखन भैया भरत एक शब्द में कहिस हैं जैन अर्थ के खातिर अयोध्या में अनर्थ हो गए हैं, ऐसा अर्थ घलो का काम के महाराज दशरथ है तऊ ना मोर पिताजी है तऊ ना राम ला राजा बनाए बर सोचे रहीस, लेकिन वो राजा नहीं बना, पैसा अपन प्राण ला त्याग दिया। यहू राज सिंहासन का काम के तो मोला ऐसा अर्थ के पीछे भागना नहीं है कि और धर्म का कहते है नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराण कहते हैं माता की बात ला मान लेना चाहिए, है गुरु की बात ला मान लेना चाहिए, लेकिन भैया भरत की गुरु बात ला है मानू तो मोर प्रेम है तो उन्हीं कर खत्म हो जाए। लेकिन रामचरितमानस में देखन 3 पात्र ऐसे है जिन गुरु के बात नहीं माने और माता की बात नहीं माने और पिता की बात नहीं माने। एक जन को ने जानता दाई हो जिन पिता की बात नहीं मानिस्ते है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ला हिना कश्यप की बेटा नारायण हम और शत्रु रे ओकर नाम ला मत लेके, लेकिन भक्त प्रहलाद का करी जानता हो राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी हरि नाम मिश्री तब घोर घाट। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, भक्त प्रहलाद ला मारे धरी वस्तुता खंभा पाड़ के भगवान नरसिंह तौन है नहीं तले बताओ दाई है वो जगह धर्म सही है कि भगवान सही है। पिता की बात ला मानते ये धर्म है। शास्त्र कथे हर पुत्र ला अपन माता पिता के वचन के अनुरागी होना चाहिए। कथे महारानी के कई भरत ला कहिस है बेटा भरत अयोध्या के राज सिंहासन में बैठ जा किस, लेकिन नहीं किस है ना। तीसरा जेला गुरु बात ला नहीं मानिस कौन है जानता हो है राजा बलि। राजा बलि बर ला छले बर भगवान है तुम छोटे रूप में गेरिस। शुक्राचार्य कहते बेटा जानता रे दिखत है 1.5 फुट के मत समझ में तो छले बरा है नहीं गुरुजी मैं संकल्प कर रहे हो 3 पग दूं के मतलब दूं है तो गुरु बात ला मानिस दाई। राजा बलि हनी मानिस ना काबर वो जाना थे ये धर्म के साथ में मोला ईश्वर के प्राप्ति है, और जहाँ ईश्वर के प्राप्ति होते ना जहाँ ईश्वर में मन लग जाते उसका बेर धर्म ला साइड कर देना चाहिए। देकर से थी भैया भरत की न मैं गुरु की बात मानो न माता की बात मानो, मोरे एक ठन धर्म है का की मैं अपन बड़े भैया राम जेल पार ब्रह्म परमेश्वर कथे जेल जगत के ईश्वर कथे मैं कर सिवाय और दूसरा कुछ काम नहीं करूं की। अर्थ धर्म काम मनुष्य के जीवन में काम आते और काम है तो ना धीरे धीरे लोभ की वृत्ति की ओर ले जाते। ऐसा काम घलो काए लोभ के खातिर आदमी हाय हाय करता नहीं हो है और नहीं मिले तब का बताओ रे अते कमा कमा मरे हो है मोर मेहनत के फल नहीं मिली तो ये छाती में क्रोध हो जाते और क्रोध होते ना तो मनुष्य विनाश के ओर चल देते। तो ऐसा काम घलो का काम के अर्थन धर्मन काम रुचि मोला ऐसा काम घलो नहीं चाहिए न ऐसा धर्म घलो नहीं चाहिए न ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। मतलब ये बात बोलने वाला कौन है संत जन संसार में एक सच्चा संत ही बोल सकते। देकर से भैया भरत ला महात्मा संत की बोलिए महात्मा भरत की जय। आज ये क्षण के निकली कहा चित्रकूट के पावन धरा धाम में है कृपा समुद्र के द्वारा भरत समुद्र के निचोड़ करिस मंथन करिस
और आगे जाके मंथन करते कहा तुलसीदास महाराज है ब्रह्म पयोधि मंदिर ज्ञान सुरा सुध्यायी है ना, तो वहां कहा निकलते भक्ति मधुरता जाई। तबे बाबा तुलसीदास महाराज की कि हम ज्ञान के आश्रय में रह के अगर भक्ति ला पाना चाहन तो ये जीव है तुम सहज संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते। वो ज्ञान को ने की ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, पूजेंगे तुझको तो बसाएंगे कि मन की दर पे तुझे पूजेंगे तुझको तो बसाएंगे कि मन की दर पे तुझे वो मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम। ओ मेरे राम, 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 ओ मेरे तुझको तो बसाएंगे कि मन की दर पे तुझे तुझको तो बसाएंगे कि मन की दर पे तुझे ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे तुमने किया है जो इस जग पे ऐसा
पाकर मानो तन कैसे करे कल्याण। तुमने किया है जो इस जग पे ऐसा, पाकर मानो तन कैसे करे कल्याण। माता पिता गुरु को प्रथम करे प्रणाम, कर पाया जो ऐसा धर है वो भगवान। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा। उसके निभाने के है जितने भीरी, तुमने बताया है करके रामचरी। उसके निभाने के है जितने भीरी, तुमने बताया है करके रामचरी। बंधु सखा सुत से पर्ण से पावन प्रिय, करे अगर कोई मैं चाहूं मैं उसका ही। ओ मेरे राम ओ मेरे राम ओ मेरे राम ओ मेरे राम। तुझको तो बसाएंगे, तुझको तो बसाएंगे कि मन की दर पे तुझे। ओ मेरे राम ओ मेरे राम मेरे राम ओ 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 मेरे राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता समाज में महतारी मन लगे हो, आपो मन मंथन करथो ठीक है, करथो नहीं हो हैं? घर में मंथन करथो नहीं, काकर मंथन करथो हैं? दही के मंथन करथो नहीं, दही बिलोथो नहीं हैं? दही बिलोबे तबे मक्खन मिलते। बाबा तुलसीदास महाराज की इस मनुष्य अगर अपन समाज में रही के, अपन परिवार में रही के, अपन घर में रही के ना, अपन परिवार के बीच में मंथन करे कि एक परिवार में भाई लोग कैसे होना चाहिए। वैसे रामचरितमानस में ना 3 भाई चर्चा है, हबे नहीं? एक ठन भरत, दूसरा सुग्रीव और तीसरा विभीषण। तात लात रावण मोहि मारा, है ना? विभीषण ला लात मार दी, विभीषण है समझाइस भरत ला, ए रावण ला, भैया रावण आप जे करत हो बहुत गलत है। ए आदि शक्ति ये जगत के जननी है, जाके वापस कर दे। अरे मोर भाई मोरे नगर में रही के मोरे अल्लाह खा के हैं, मुला समझा था, लात मार के भगा दिस। दूसरा भाई बाली है ना, अपन भाई के संपत्ति ला हड़प के, पुत्र परिवार सब ला हड़प के
कुदा कुदा मारिस। अंततः मरीज काकर हाथ से, भगवान राम के हाथ से। तीसरा भाई जेकर चर्चा करत हूं भरत। भरत है कैसा ने कहिस, तब विचार करके देखो श्रोता समाज, जेकर इलाज भगवान नहीं कर सके ना ओकर इलाज भरत करते हैं। कहा लंका धरती में लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे हैं, भगवान राम कथे हनुमान जी ते सजीवन बुटीला हाउ, लेकिन वो चुनौती दे दी कौन ला, भास्कर भगवान ला, सूर्यदेव ला। हे सूर्यदेव तो चेतावनी है, मैं सजीवन बुटी लावत हूं तब तक के उबे झन नहीं सुरता कर रहे लइकापन के ला, फिर चपले मुंह दबा दूंगी। भगवान राम कथे देखा था मोर भाई यहाँ घायल अवस्था में है, और ये संसार ल चुनौती देवत है, ये खुदे रोग ग्रसित हो गए, और ये मोर भक्त है। काबर संतन कथे ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये तो बड़ा अनर्थ होगी जी, मोरे भक्त है एकर में जड़ता के है, तो एकर इलाज कैसे करे बर सोचे जाए, तब मोर भाई भरत कर भेज दिया जाए है। तो ओकर भाई भरत है तो ना कहा नंदीग्राम में समाधि लगा है और राम नाम के माला जपत है। ठीक आधा रात के 12 बजे है, विशाल पर्वत ला धर के आवत है। देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तान। बान पड़ी कौन लदाई हो, हनुमान जी ला, यही कर सोचत रहू ना। बान पड़ी हनुमान जी ला, हनुमान जी धड़ाम से कैसना शरीर ओकर है, अतुलित बल धाम हम हेम शैला बदे हम धनुज बन कृषाणु, जेकर विशाल शरीर है तौन धड़ाम ले गिर गया, ओते बड़ पर्वत है तौन टंगा है। और की बिना भैया भरत को उठाए प्रयास करीस, मुला सौगंध है भगवान राम के, ये बानर लबान लगे है ऊंचा से उठ के बैठ जाए करते। अरे ददरे हैं, मैं कहा दोनागिरी पहाड़ के हाँ लक्ष्मण जी वहाँ शक्ति बाण लगे है, अब मोला उठाए बार हो तो तुरंत एक ठन शपथ दिस राम के मूर्छा खत्म हो गए। अरे ये मंत्र जाने रहते द्रोणागिरी जाए जरूरत नहीं रही है ना, तत्की बेर जानी इसकी वास्तविक में अब देरी होते, जल्दी राम कर पहुंचा देता हूँ कि तब भैया भरत है तो ना हनुमान जी ला अपन बाण में बैठा दी, सब भगवान राम के पास भेज दी। भगवान राम ने कथे प्रभु तोर बाण और भरत के बाण में के अंतर है ते जेला मारता तेन संसार सागर से पार हो जाते, लेकिन भैया भरत जेला मारते हो परमात्मा के शरण में हो जाते, सामने हो जाते। बोले सियापति रामचंद्र की जय। एकरे से इसका ओतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर जर करत को, इस संसार में जेकर में जीवन में जड़ता है, वो जड़ता ला खत्म करने वाला, चेतना देने वाला कौन है कि प्रेम। अब प्रेम कौन है कि भैया भरत है। प्रेम अमीय मंदर अबीरा भरत पयोधि गंभीर, एकरे से तिदाई हो राम जी है तुम भैया भरत ला चित्रकूट में बना के सुंदर मंथन करके संसार ला दे दी। अरे आप मन भरत रूपी प्रेम के समुद्र में डूब के देखो जी, अब संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊ। तभी तो कथे का अरे प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती नहीं कहता मित्रवर, प्रेम भूले हुए इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। आज भैया भरत है तौन राम से उच्च पद में पड़ गया, तभी गुरु वशिष्ठ नाम धरे के वे का विश्व भरन पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। जौन विश्व में सबके भरण पोषण करते उकर नाम भरत है दाई हो। एकरे से भरत के नाम ला लेके हम सब प्रेम के अमृत रूपी समुद्र ला पान करन, ये संसार में भगवान के चर्चा में जुड़े के प्रयास करन। ये कथा प्रसंग हमला यही संदेश बना बताते कि हमन भी अपन चरित्र के अंदर में अनेक प्रकार के काम क्रोध लोभ ईर्षा मद है, ओला मत के बाहर निकाल दन। अब ये हृदय में ज्ञान भक्ति
वैराग्य सत्संग आचार विचार व्यवहार एलापन हृदय में लावन तब हम आप सब संत बन सकन। राम जी के भरत ल मथे के ही प्रयास रही से आओ यही करवानी ला विराम देते हुए एक भजन के बाद सादर मन से विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्यावरि रामचंद्रे शंकर हरिओ। हरिओम। चलिए संध्याकालीन पावन बेला है और आप हम सब भगवान के मंगलमय आरती के साथ जुड़ेंगे। हमारी बेटियां आरती की थाल सजा कर लाई है, थोड़ा सामने होके आप खड़े हो जाइएगा। थाल सजाओ प्रतियोगिता है ना, हाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम किए हो। और आदरणीय दर्शक दीर्घ श्रोता संत समाज के पावन चरणों को वंदन करते हुए निवेदन करूं आप बैठ की आसंदी को छोड़कर थोड़ा सा खड़े हो जाइए और भगवान के मंगल आरती में तालियों की सेवा प्रदान कीजिएगा। सभी भगवान के भक्तों से मेरा निवेदन आग्रह प्रार्थना राम दरबार के समीप आवे, अपने अपने स्थान से खड़े हो जावें। बोल राजा रामचंद्र की जय। श्री राम कथा महोत्सव के प्रमुख यजमान सम्मान्य श्री राकेश शर्मा जी सपत्नीक, साथ ही आए नगरवासी मोहल्लावासी राम कथा महोत्सव श्री ब्रह्मदेव नवधा सत्संग समिति किसान भवन बेमेतरा के समस्त सदस्यगण भक्तगण माता बहनी भैया, आरती के थाल में फूल पाने और चंदन है, आरती के थाल में फूल पाने और चंदन है। जम्मो आय मोर राम के भक्त मन के सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। आधा मिनट के लिए मन चित बुद्धि वाणी ला एकाग्र करो, भगवान के चरण में ध्यान करना है। प्रमुख यजमान हाथ में अक्षत और पुष्प रखे। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाहि देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि संहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं दयानिधे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतिये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसूर। प्रेम से बोलो बाबा हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। आइए हम सब मिलकर के आरत होकर के पुकार लगाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। निर्मल मन से कुछ क्षण के लिए, फिर तो हम इस कलिकाल में, इस धरा में हैं और माया सभी के ऊपर प्रभाव बनाए हुए है, तो कुछ क्षण के लिए प्रयास कीजिएगा कि अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के दरबार में हम सानिध्य हुए हैं और इस पल को हमको निर्मल मन से आरत होकर के पुकार लगाना है। भाव है हमारे मानस परिवार के द्वारा सुंदर रामचरित्र मानस राघवेंद्र सरकार की आरती। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हो राम की आरती है, पापे उतारती है। हो राम की आरती है, पापे उतारती है। हो राम की आरती है, पापी उतारती है। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलितल ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। राम की आरती है, पापी उतारती है। ओ राम की आरती है, पापी उतारती है। संतादिकी गौरी शारदे, वर्णि पवन शुद्ध अष्टदश जय शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन सन तन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबे रस। राम की आरती है, पापी उतारती है। राम की आरती है, पापी को तारती है। गावती संते शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि सर्वे बखानी, काग भुषुंडक बिड़के कलिमल हरण भी सरस्वती की। सुबह सिंगार मोती युवती की। राम की आरती है, पापी उतारती है। राम की आरती है, पापी उतारती है। राम की आरती है, पापी उतारती है। कलन रोगे भव यमी की, ताते माते सब विदित सी। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलितल की। राम की आरती है, पापी उतारती है। राम की आरती है, पापियों को उतारती है।
राज रामचंद्र की कर्पूर जलावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दारमाला पुलितालकाये कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान में 4 परिक्रमा करेंगे। दाहिना हाथ से घूमना है। मैं YouTube में चेक भी करता हूँ कौन कैसे खड़े कैसे परिक्रमा करते हैं, है ना। तो बढ़िया सुंदर परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च भवानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षणां पदे पदे। दीन दयाल विरधु संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा करो तुम देव ता पर कृपा करें सब देव। जय 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 गुरुदेव दयालु कृपा दास पर करो कृपालु। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पाणी। मंगल भवन य मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन य मंगलहारी द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। रामचरित मानस यहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जो इच्छा करिहु मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आरतिक्यम समर्प्यामि दृश्यामि। भगवान के चरणों में आरती दिखावे। 3 बार जल आचमन करें। तत्पश्चात नैवेद्य भोगराज प्रसाद निवेदन करेंगे। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय बिना कारण के भी आप कृपा करते हैं प्रभु। हे राघवेंद्र सरकार श्री राम दरबार भक्ति से भाव से श्रद्धा से हम अकिंचन से आप नैवेद्य को निवेदन पूर्वक स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। ओम नाभ्यासिदं से सुरद्र भूमिर्दिशा सुरद्र धल्लोकान कल्पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। शर्करा कनकद्यानि दधेचेर्घृतानि च आहारं वच्यं भोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। 3 बार जलाचमन करे। जलाचमन्यं पाणिम् आचमन्यं जलं प्रतिगृहीतां तदुपरान्ते तांबूलपान पुंगे फलम प्रतिगृहीताम। ओम पुंगे फलम महपुण्यम नागविर्दयुक्तमेलादि चूर्णादि समयुक्तम तांबूलम समर्प्यामि। 1 बार जलाचमन करें। मुख शुद्ध्यर्थे 1 जलाचमन्यम समर्प्यामि। अखंड ऋतुफल नारियल स्पर्श करें दक्षिण स्पर्श करें। ओम इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरुषोत्तमे तेमे सबलाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतुफलम श्रीफलम कदली फलम रंभा फलम समर्प्यामि। देव दक्षिण द्रव्यम यथाशक्ति समर्पिता। तदुपरांते अक्षतम पुष्पम गृहणात्। जिसके पास पीला चावल फूल ना हो मन रूपे पुष्प जहाँ खड़े हैं वहीं से भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। शंखनाद होगी। तब तक कि आप अपने एक मनोकामना अवश्य बोलें जो विशेष हो। परसों और मैं बोला था मनोकामना का ढेर ना लगावें कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाए कौन सा पूर्ण करूं कौन से ना। जो आपको लगता है कि हाँ ये संकट भारी है तो दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो भारी संकट है उसको कहे कि हे परमात्मा हम आपके शरण में हैं। शंखनाद होगी। अपने मनोकामना बोले। जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने के लिए भगवान से निवेदन करें।
बोल राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे साथ उच्चारण करेंगे। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार, आवाहित देवी देवता, ग्राम नगर देवी देवता, हमारे सर्व पूर्वज, इष्ट देवता, कुल देवता, आप हमारे भक्ति से, भाव से, प्रार्थना से, पूजन से आरत होकर के हमने पुकार लगाए, इनसे आप सभी प्रसन्न हो जाइए। हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करो, पुण्य उदय करो, भाग्य उदय करो। हम सब आपके शरण में हैं। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम शरणागतम। आप ही हमारे सब कुछ हो। आप दयालु हो, आप कृपालु हो। बिना कारण के भी आप भक्तों के ऊपर, पुत्रों के ऊपर, संसार के ऊपर, सभी जीवों के ऊपर दया करने वाले हो। आपदा को, विपदा को हरने वाले हो। ऐसे हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हैं। सुंदर नेत्र नीचे झुकावें, सिर नीचे झुकावें। ये क्रिया आप याद रखिए। कई जन छाती तान के भगवान मेरे खड़े रही थे, ये गलत बात है। परमात्मा के शरण में जाओ, दरबार में जाओ तो सिर झुका करके भगवान को प्रार्थना करो। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायनी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय च धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरि ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं रामेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापसंभव त्राहि मां लक्ष्मीनाथं सर्वपापकष्टहरो भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासमते ममत्व क्षमस्व परमेश्वरः क्षमस्व परमेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः गृहाण परमेश्वरे। अधमन्त्र पुष्पाञ्जलि क्षमा प्रार्थना कुरु प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोल हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, सियापति रामचंद्र की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, उमापति महादेव की, ग्राम नगर देवी देवताओं की, प्रेम स्लो भद्रकाली मैया की, प्रेम स्लो शीतला महारानी की, बोल शारदा मैया की, प्रेम स्लो दुर्गा मैया की, अखंड ज्योति मैया की, प्रेम स्लो हिंगलाज माई की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, प्रेम स्लो यज्ञ नारायण भगवान की, प्रेम स्लो सूर्य नारायण भगवान की। बोलो जय बोलने वालों की, बोलो आज के आनंद की, बोलो संत समाज की, श्रोता समाज की, अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, धर्म की
अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, प्रेम सुल गौ माता की सेवा हो प्रेम सुल गौ माता की गौ माता की माता पिता गुरु गोविंद की माता पिता गुरु गोविंद की सेवा हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की बोल जगत गुरुदेव भगवान की। दुख हर दारिद्र हर रोग हर कष्ट हर आधि हर व्याधि हर शत्रु हर ग्रह पीड़ा हर नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो। ओम शांति। आगे के माइक के कार्यभार उद्घोष का दीदी को मैं सादर माइक समर्पित करता हूं। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन, दूर दूर से बहुत खर्च करके समय निकाल करके हम सभी के कल्याण भाव को विचार करके मानस परिवारों का आगमन हुआ है, तो आप समय निकाल करके सुंदर इस दिव्य मंच में अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। अभी तो वर्तमान में आरती दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ कल के लिए मैं सूचना प्रेषित करना चाहूँगा। कल प्रातःकालीन बेला में आवाहित देव वेदी पूजन, राम दरबार पूजन, रामायण जी की आरती, तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप पार्थिव शिवलिंग, द्वादश लिंग में रुद्राभिषेक पूजन, 500 रुद्राक्ष फल को सिद्ध किया जाएगा। रुद्राभिषेक के द्वारा जिन भी भक्तों को कल रुद्राक्ष प्राप्त करना हो, एक श्रीफल लेकर के भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। मेरा नियम यह है, रुद्राक्ष तो निःशुल्क है ना, और निःशुल्क यदि किसी को कोई चीज मिल जाए तो उसका कदर नहीं होता। मेहनत के कमाई के 1 रुपये इंसान खर्च नहीं करना चाहते, और बाप का यदि कमाई मिल जाए तो बेटा को खर्च करने में कोई दर्द नहीं होती। इसलिए रुद्राक्ष निःशुल्क है, लेकिन फल लेना है तो फल दे करके कल प्राप्त कीजिएगा। 500 रुद्राक्ष कल सिद्ध करेंगे हम लोग शुभ मुहूर्त में रुद्राभिषेक पूजन के साथ ही साथ संध्याकालीन बेला में कल हमारे कथा विश्राम भी होना है। त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता राम कथा महोत्सव किसान भवन में मेतरा। आप सभी को ज्ञात है कल चढ़ोतरी का कार्यक्रम है। विशेष सूचना कि कल चढ़ोतरी का कार्यक्रम है, इसलिए सभी भक्तों से मेरा सादर आग्रह, निवेदन और प्रार्थना है कि अधिक से अधिक अभी तक के आप इस किसान भवन नवधा सत्संग समिति को कई वर्षों से अनेकानेक रूपों से सहयोग देते आए हैं। तो कल शेष दिवस, विश्राम दिवस और पूर्णाहुति होना है, और योग कहें संयोग कहें, कल पौष पूर्णिमा है। पूर्णिमा में मनोकामना पूर्ण करे वो माँ, मनोकामना पूर्ण करे वो माँ, वो पूर्णिमा। और अखंड ज्योति है। आप अंदर दरबार भ्रमण करके देखें, दर्शन करें, अंदर में वेदी अखंड ज्योति का प्रज्वलित होना, अनेक देवी देवताओं का आवागमन यहाँ इस दिव्य दरबार में लगा हुआ है। तो उस माँ से अपने मनोकामना पूर्ति के कल पूर्णिमा में पूर्णाहुति होगी। तो अवश्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुभ्यमेव समर्पयेत। आपसे जो लगे श्रद्धा से, भक्ति से आप वो अर्पण भगवान के चरणों में दुख पीड़ा को भी अर्पण कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ भी रखने वाले नहीं है। इस धरा में सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए बुद्ध भावन भोले बाबा कहते हैं, अरे मनुष्य, आने वाला घोर कलिकाल रहेगा। देवी उमा से कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए गृह कार्य को त्याग करके एक दिवस शेष है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, शैल विशाला। इसलिए पर्वत से भारी गृह कार्यों को कुछ क्षण के लिए विश्राम करें और इस राम कथा महोत्सव का दिव्य आनंद को प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, छोटे छोटे बाल वृंद, माता बहन, भैया, भगवान के भक्त, ये रास्ता को कॉलिन को छोड़ करके
दायां बायां साइड में महिला और पुरुष के स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। जहां आपको आसन उचित लगे वहां अपने स्थान सुनिश्चित करें। रास्ता छोड़ करके अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप लोगों को आनंद की प्राप्ति के लिए अनेक मानस परिवार यहाँ दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। आगे के कार्य माइक के भार में दीदी को सादर समर्पित करता हूं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, निवेदन आदरणीय संत जनों के श्री चरणों में। अभी मंडली पहुंची नहीं है। कितना मंच बचा है आपका? एक। तो अभी समय है, थोड़ा सा और समय दान कर दीजिए। 8 बजे क्या है, श्रोता समाज बैठे हैं और मंच को खाली करके नहीं, और उनको बुला ही रहे ना, मंडली नहीं वहाँ पे। नहीं, वहाँ नहीं, मंच हम लोग का पटेवा, उनका पटेवा, और वहाँ ना हम लोग को बिल्कुल फिक्स टाइम है। नहीं, उधर 8 बजे टाइम आरती अब टाइम ले दी क्षमा चाहता हूँ। एक भजन चलिएगा। एक भजन की सेवा के साथ हम आपको मंच से सादर विदाई प्रदान करेंगे। उसके बाद यदि शून्य काल की बेला होती है तो आदरणीय संत जनों से निवेदन है, धर्म मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय महाराज जी आप मंच पर सादर आमंत्रित होंगे, क्योंकि दर्शक दीर्घा श्रोता संत समाज बैठे हैं और मंच खाली हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लीजिए, एक प्यारा सा भजन के बाद हम आपको सादर विदा देंगे। हरिओम हरिओम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। शौच का भरोसा है क्या, कब तन से निकल जाएगा। तो बंदे भजन कर ले, शौच का भरोसा है क्या, कब तन से निकल जाएगा। तो बंदे भजन कर ले। भरोसा है क्या, सास का भरोसा है क्या, कब तन से निकल जाएगा। बंदे भजन कर ले, सास का भरोसा है क्या, ये बंदे सांस का भरोसा है क्या, कब तन से निकल जाएगा।
कब तन से निकल जाएगा तो बंदे भजन कर ले। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम। राम कथा सुन के मन मचल कर मोर होना चाहिए। राम कथा सुन के मन मचल कर मोर होना चाहिए और संगीत के स्वर में शोर होना चाहिए और जोरदार दर्शक दीर्घा की ओर से तालियों के जोर होना चाहिए, तालियों के जोर होना चाहिए। अभी आप देखत और सुनत रहे हो बहुत ही प्यारा से प्रस्तुति श्री सुर सिंगार मानस परिवार गाता पार पोस्ट अभनपुर जिला रायपुर के हमर आदरणीय संत मल्ला भरत जी के जीवन चरित्र मथे के पावन प्रसंग रही से जिला भरत प्रसंग भी कहे जा सकते। चित्रकूट के पावन धरा काबर पवित्र होए तो वो हर राम और भरत जी के मिलन से पवित्र होए। काबर रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण कांड देखन तो राम और भरत के मिलन के कांड है। भैया आदरणीय श्यामलाल तारक जी बहुत ही सुंदर गहन मंथन आपके माध्यम से भी होत रही इस मिले कथा प्रसंग में। वास्तव में कथे भैया 4 प्रकार के मंथन बताई से ते में एक प्रकार के मंथन समुद्र मंथन होए जिसमें मंद्राचल के समुद्र के मंथन होए से। तो समुद्र के पानी कैसे रहते तो खारा रहते है ना, समुद्र के पानी खारा रहते और मंद्राचल के कठोर पर्वत ला मथनी बनाई रही से और जहरीला बासु की नाक के रस्सी बनाए रही से और भगवान कछुआ के अवतार कैसे रथे, कछुआ कुरूप रथे सुंदर नहीं रहा तो ओकर अवतार लेके समुद्र के मंथन करे। तो वो समुद्र के मंथन ला छोड़ के भरत के जीवन चरित्र ला जब मथबो तो हमला अमृत रूपी समुद्र चाहिए। अमृत का है तो जीवन देने वाली है, तो हमला अमृत रूपी समुद्र चाहिए और कछुआ अवतार नहीं है। राममय अवतार में भगवान के मंथन करेला पड़ी और रस्सी बनाबो तो शोभा रूपी रस्सी और जो कच्छप अवतार पर्वत रूपी सिंगार रूपी पर्वत मथे ला पड़ी। ऐसे सुंदर भाव लेके हमारे भैया चलो समय की नजाकत है हम आप ला ज़्यादा समय नहीं गवान आप ला विदाई सम्मान के बेला से जोड़न और विदाई सम्मान के लिए नाम आया है परम आदरणीय भैया श्रीमान पंचू राम साहू जी। आप उपाध्यक्ष नगर पंचायत नगर पालिका बेमेतरा से और भैया लखनलाल सिन्हा जी आप दोनों बंधुवर आइएगा और धर्म मंच में मंचासित आदरणीय संत जनों के श्री चरणों को वंदन करते हुए विदाई सम्मान की बेला से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। वास्तव में भरत जी के महान जीवन चरित्र ला हम आप सब पार नहीं पा सकन। 3 ठन भरत के वर्णन देखे ला मिलते। एक है भागवत कथा में आप सब सुनते हो जड़ भरत, दूसरा है शकुंतला और दुष्यंत पुत्र भरत और तीसरा है कैकेयी पुत्र भरत जेकर मंथन होतरी से। अब यही तीनों भरत के नाम से हमारे देश के नाम भारत पड़ी। चलो धर्म मन से सम्मान के साथ विदाई देबो कि मधुर मधुर वाणी संग गोठियाओ मीठ मीठ गोट, मधुर मधुर वाणी संग गोठियाओ मीठ मीठ गोट और राम भजन करत रहो भैया। ये तन मिले है बड़ा अनमोल, ये तन मिले है बड़ा अनमोल। प्यार की डोर सजाए रखिए, दिल से दिल को मिलाए रखिए और क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में मीठे बोल रिश्तों की बनाए रखिए, मीठे बोल रिश्तों की बनाए रखिए। भविष्य के गर्भ में यदि छुपा हो कि बेमेतरा की पावन धरा के ये किसान भवन में ऐसे राम कथा का आयोजन होता है, आपको भाव भरा आमंत्रण मिलता है तो निश्चित रूप से पावन धरा बेमेतरा को पवित्र करने के लिए पुनः आइएगा, सेवा का अवसर दीजिएगा। इन्हीं सद्भाव के साथ आपको हम धर्म मन से विदा करते हैं और आइए श्रोता समाज की
उपस्थिति है तो धर्म मंच खाली नहीं होना चाहिए। आदरणीय महाराज जी को मैं सादर चरण वंदन करते हुए निवेदन प्रस्तुत करूं कि आप धर्म मंच की शोभा बढ़ाइएगा। आदरणीय महाराज जी, आपके माध्यम से, आपके मुखार बिंद से ये शून्य काल को पुण्य काल में बदलने का सुंदर अवसर है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप आइए और धर्म मंच में आसन पाइए और अपने मुखार बिंद से भगवान के अमृतमय कथाओं को श्रोता समाज तक पहुंचाने की दया कीजिएगा। वास्तव में कहें तो रामचरितमानस में देखिए, आगे हमें मिलता है अच्छा आइएगा, हमारे बीच अतिथियों का भी आगमन हुआ है धर्म मंच में। परम श्रद्धेय भैया श्री पंचू राम साहू जी, आप उपाध्यक्ष हैं नगर पंचायत परिषद बेमेतरा। आपका भी अभिनंदन तिलक और बैच लगाकर आयोजक परिवार के संतजनों के माध्यम से होना है। आप अतिथि आसन में विराजमान हैं। आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर पावन किसान भवन के इस मंच में पहुंचे हैं। आपका कृतज्ञता के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं। यही कहेंगे कि प्रेम नहीं ठहरा पानी बहती कलकल धारा है, प्रेम नहीं ठहरा पानी बहती कलकल धारा है, जितना बांटोगे उतना पाओगे, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। हाँ, हमारे बीच परम श्रद्धेय नंद कुमार पांडे जी, आप अभी अतिथि आसन में उपस्थित हैं। आपका भी अभिनंदन आदरणीय आयोजक समिति के माध्यम से गुलाल तिलक बैच लगाकर होना है। आप भी स्वागत सम्मान पाइएगा। हाँ, वरिष्ठ दानदाता श्रद्धेय लखनलाल सिन्हा जी, आप अभी इस धर्म मंच में उपस्थित हैं। आपके माध्यम से भी आयोजक परिवार आपका सम्मान करना चाहते हैं। आइएगा, महाराज जी अगर बैठे हों तो उनको भी निवेदन करूं, मंच में आप आसन पाइएगा और श्रोता समाज के बीच में अपने अनमोल क्षण, अपने अनमोल वाणी से ये धर्ममय मंच को सुशोभित कीजिएगा। आप लोग भी जोरदार ताली बजाइएगा। अपने स्थानीय अतिथियों का सम्मान हो रहा है। निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है ऐसे धर्म कार्यों से जुड़ने के लिए। आपका सहयोग, आपका समय का दान हम बहुत पा रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आयोजक परिवार। और आइएगा, हम इस शून्यकाल की बेला में हमारे अतिथियों के मुखार बिंद से इस राम कथा के पावन मंच में आशीष वचन सुनना चाहेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। निश्चित ही वार्ड नंबर 20 के किसान भवन में आयोजित नवधा रामायण के त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आप सब ला बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान श्री राम आप सबके जीवन ला सुखमय आनंदमय बनाए और ये मानव जीवन में आप सब ला कहीं न कहीं रामायण में जोड़े के ये नवधा समिति के द्वारा जिन प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं, हम सबके जीवन ला एक सही मार्ग और एक जीवन ला कहीं न कहीं 84 योनि में जिन हम भटकत हन तेला तारे काम करते, तो ये आयोजन समिति ला भी बहुत बहुत साधुवाद है। और आयोजन समिति ला हम सबके तरफ से एक यही प्रयास रही कि आने वाले दिन में भी ऐसने कार्यक्रम करते रहे। और ये भाई माला मोर सादर प्रणाम है, जय जोहार है।
बोलो श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय भैया जी को। हम यही कहेंगे कि हर वक्त इत्र नहीं महका करते हैं, हम इत्र की खुशबू लेते हैं, हर समय इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। ऐसे आदरणीय संत जनों का, अतिथियों का आगमन जब धर्म मंच में होता है तो निसंदेह हमारा मन गदगद होता है। यदि भविष्य में ऐसा आयोजन होता है तो आपका भरपूर सहयोग ये धर्म मंच चाहती है, आयोजक परिवार चाहती है, पूरा किसान भवन के श्रोता समाज चाहते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। आइएगा हमारे बीच भैया प्रकाश साहू जी, साहू समाज अध्यक्ष हैं आप अभी आशीष वचन प्रदान कीजिएगा। आइए, शून्य काल की पावन बेला है, पुण्य काल में बदलने का एक सुंदर अवसर मिला है। मंडली हमारे बीच खाली है, इस समय आपको एक धर्म मंच के माध्यम से आशीष वचन प्रदान करने के लिए प्रेरणा बनने का अवसर मिला है। आइएगा भैया जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ तालियों के सेवा प्रदान कीजिएगा। जब ऐसे शून्य काल को पुण्य काल में बदलने का अवसर आता है और हमारे अपने लोग धर्म मंच में चढ़कर इस सुंदर अवसर का लाभ देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अभिनंदन की पावन बेला के साथ मैं आपको जोड़ूं, आपको जैसा उचित लगे इस धर्म मंच में बैठकर सुंदर भगवान के आसन को आसंदित करते हुए ये किसान भवन की पावन धरा को राममय कीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस के श्रोता समाज बंधु एवं प्यारे मेरे बंधु एवं पितृतुल्य मेरे उम्र से अधिक और मेरे पिता के साथ जो कार्य किए हुए नवधा समिति में वो स्वजन बंधु और कई तो काका हैं, कई दादा हैं, कई भैया हैं, सभी को प्रणाम। मातृ स्वरूपा इस बेमित्रा नगर के कुर्मीपारा के रहने वाले निवासी माताओं अनंत कोटि बार प्रणाम। बेमेतरा किसान भवन में लगभग याददाश्त के अनुसार यह नवधा जो प्रारंभ हुआ है इसकी इतिहास जो है माता भद्रकाली प्रांगण